हमारे रिटेलर भाई काफ़ी ज़्यादा परेशान रहते हैं ये ग्रेट इंडियन फेस्टिवल और बिग बिलियन डेज से। क्यों परेशान रहते हैं इसका भी कारण समझेंगे, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा तभी कंपैरिजन समझ में आएगा। इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां ये इतना ढेर सारा डिस्काउंट आपको कैसे दे देती हैं? आपने कभी सोचा क्यों दे देती हैं? भाई वही फ़ोन मुझे मार्केट में 20,000 का मिल रहा है, वो 16-17 हज़ार में क्यों बेच पा रही है? इसका भी मैं फुल गारंटीड एकदम गारंटीड रीज़न आपको बताऊंगा, जो कि जेन्युइन कारण है। इन सभी कंपनियों का जो सेल्स है ये 2 से 3 हज़ार रुपये पर यूनिट पर कम होना, और ये लगभग 10 से 15-20% तक कम प्राइस पे बिकना। भाई रिटेलर पर वही माल आपको जो है ज़्यादा पैसे में मिल रहा है, और ये कंपनियां आपको 10 से 20-25% तक सस्ता कैसे दे पा रही हैं, सब पर डिटेल में बात करेंगे। तो देखिए, सबसे बड़ा रीज़न ये है कि जो भी रिटेलर भाई इन बड़ी कंपनियों से परेशान रहते हैं वो उनको कोई दूसरा उपाय ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि ये बात जेन्युइन है। क्योंकि देखिए, फ्लिपकार्ट और अमेज़ॉन का जो सेल्स प्रोसेस है और जो हमारे रिटेलर का सेल्स प्रोसेस है, दोनों को समझिए। दोनों में समझने की बात ये है कि हमारे जो फ्लिपकार्ट और अमेज़ॉन है, इनमें सब में क्या है कि फैक्ट्री से माल डायरेक्ट कस्टमर तक पहुंचता है। किसी भी कंपनी में जो भी माल बना वो ज़्यादा से ज़्यादा किसी डीलर के पास चला गया, डीलर ने उसको डायरेक्ट अमेज़ॉन या फ्लिपकार्ट से सेल कर दिया। ठीक, ये एक सिंगल सेल्स प्रोसेस है इनका। वही रिटेलर भाई के पास हमारा क्या है, मैन्युफैक्चरर से होलसेलर के पास फिर एक डीलर के बाद डिस्ट्रीब्यूटर के बाद फिर कस्टमर की बात, डीलर के बाद फिर जाके रिटेलर के पास वो माल पहुंचता है। तो धीरे धीरे करते सबके मार्जिन्स उसमें जुड़ते चले जाते हैं। तो जो चीज़ 100 रुपये की थी वो जाहिर सी बात है वो 150 की हो जाती है, क्योंकि इसमें सभी लोगों के मार्जिन्स भी जुड़े होते हैं। अगर 10% भी रख लें तो भी अच्छा खासा मार्जिन हो गया। 10% ना भी रखें, कम भी रखते हैं तो भी अच्छा खासा वो अमाउंट बन जाता है। भाई जो डिस्ट्रीब्यूटर है और जो मैन्युफैक्चरर है वो सब बल्क में सेल करते हैं, इसलिए पर यूनिट अगर वो कम भी रखेंगे अपना मार्जिन तो भी उनको एक बड़े यूनिट में उनको अच्छा खासा प्रॉफिट मिलेगा। बट रिटेलर के पास क्या है कि उनके पास वो सुविधा नहीं है। उनके पास उनको जो है सिंगल माल बेचना है, एक फ़ोन 2 फ़ोन बेचने हैं। दिन भर में उनके पास 2-3-4 फ़ोन की ही सेल है, तो वो उतना बड़ा मार्जिन कैसे कमा पाएंगे? और जो आज का कस्टमर है वो भी है होशियार। वो सबसे पहले वो लोग ऑनलाइन पता करते हैं। हम और आप भी सबसे पहले कोई भी डिसीजन लेना होता है, परचेजिंग डिसीजन लेना होता है, सबसे पहले हम अपने फ्लिपकार्ट और अमेज़ॉन पर ज़रूर एक बार ट्राई करते हैं। MRP ले लेते हैं, कितने पैसे का पड़ेगा, रैम रोम क्या है, वो सर मैं फ़ोन का उदाहरण दे रहा हूँ, बट ये चीज़ सारे ही प्रोडक्ट्स पर आप इसको अप्लीकेबल कर सकते हैं, क्योंकि अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट पर आज की डेट में सब कुछ है। जो भी चीज़ आप बनाना चाहते हैं वो सारी चीज़ें आपको उसमें मिल जाएंगी। तो बेसिकली सबसे बड़ा रीज़न यही चीज़ है। इन दोनों जो कंपनीज़ हैं इनसे लोग, हमारा जो रिटेलर्स है वो परेशान रहता है। तो वो परेशान रहने का जो रीज़न है वो यही है। आपको भी उनसे कंपटीशन नहीं करना। कंपटीशन का मतलब है कि आपको अमेज़ॉन से अपना जो कंपटीशन नहीं रखना है। आप गलत चीज़ से अपना माइंडसेट हटाइए, गलत चीज़ से आप अपना, भाई अमेज़ॉन फ्लिपकार्ट इतनी बड़ी कंपनी, मैं ये नहीं कर रहा हूँ, आपका मोरल नहीं डाउन कर रहा हूँ, बट उनके हिसाब से मत सोचिए। आपको कंपटीशन करना तो अपने आसपास की जो रिटेलर्स हैं उनसे करना है। आपके जो लोकल कस्टमर्स हैं, आपके पास जो लोकल आपके कॉम्पिटिटर्स हैं, उनसे आपका कंपटीशन होना चाहिए। अमेज़ॉन फ्लिपकार्ट से आपका कंपटीशन थोड़ी ना है। अगर कोई भी कस्टमर या कंज्यूमर आके आपको दिखाता है कि ये देखिए सर, ये अमेज़ॉन पर ये प्राइस है और आप हमसे इतना चार्ज कर रहे हैं, तो उसका एक सबसे अच्छा और सॉलिड आप एक जवाब रखिए, वो तैयार करिए, उसको आप उनको दीजिए कि देखिए सर, तो फिर आप वहीं से ऑर्डर कर लीजिए। मैं गारंटीड आपको बता रहा हूँ कि ये चीज़ वर्क करती है। आप रिटेलर जो भी हमारे आसपास के जो कस्टमर्स हैं वो आपसे कनेक्ट करिए उनको कि 2,000-3,000 अगर वो ज़्यादा भी देना पड़ा तो आपको पे करके प्रोडक्ट ले लें, वो ऑनलाइन ना जाएं। ये चीज़ आपको उनको कन्विंस करना पड़ेगा, थोड़ा सा एफ़र्ट डालने पड़ेंगे। ऐसा थोड़ी ना है अमेज़ॉन फ्लिपकार्ट से आप कंपटीशन कर रहे हैं और इतना सा एफ़र्ट नहीं डाल पाएंगे, तो वो दिक्कत वाली बात है। बाकी एक रिटेलर जो भी रिटेलर भाइयों ने जो भी कमेंट किया था मेरे पास, और जिन्होंने भी मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज किया, तो उनसे मैं सीधी सी बात यही कहना चाहूँगा कि आपको अपना कंपटीशन जो है वो सही रखना है। आप अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट को अपना कंपटीशन मत मानिए, आसपास के जो भी रिटेलर्स हैं उनको आप अपना कंपटीशन मानिए और देखिए कि उनसे आप क्या बेहतर कर सकते हैं। आपका फ़ोन, आपकी जो प्रोडक्ट्स है वो अच्छे से अच्छा बिकेगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको इन दोनों चीज़ों के बारे में कंपैरिजन आपको समझ में आया होगा। अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट आपके बिज़नेस का बाल भी बांका नहीं कर सकते हैं अगर आपने ये थ्योरी
इम्प्लीमेंट की तो। थ्योरी वैसे कुछ भी नहीं, सारा चीज़ें प्रैक्टिकल हैं। आपको अपने हिसाब से सोचना है, अपने कस्टमर के बारे में सोचना है, अपने आसपास की जो कंपटीशन है उनको ऑब्जर्व करना है, बस और कुछ नहीं करना है। और आपका कंपटीशन अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट नहीं है, आपका जो कंपटीशन है वो आपके ही घर के आसपास है। उनको ढूंढिए और अच्छे से अपने कस्टमर को सर्व करिए। कस्टमर हमेशा आपके पास आएगा यार। मैं खुद कई बार ऐसी चीज़ें लेके आया हूँ, महंगी से महंगी चीज़ें लेके आया हूँ, जिस रिटेलर से मेरा अच्छा संबंध है वो फिर मैं ऑनलाइन नहीं देखता, उससे बार्गेनिंग ज़रूर करता हूँ। उनको मैं एक बार उनके प्राइस पर ऑब्जेक्शन ज़रूर करूँगा, लेकिन 10-15 बार कहने के बाद अगर वो नहीं करते हैं तो मैं उनसे ले लूँगा। जितना भी उसको घिसाना होगा घिसा पिटा के आप उसको सामान ले लीजिए। अगर वो आपके आसपास का है, आपको जानता है पहचानता है, आपके रिलेशन उससे अच्छे हैं तो